नमस्कार बच्चों। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम प्रकाश के परावर्तन अध्याय से एक ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको हर प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए साथ साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस तरह का सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपके लिए एक ऐसा सवाल दूंगा जिसका जवाब बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो आपका आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस इसमें कौन है? कांच। तो कांच ही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के जो चालक जब ड्राइविंग करते हैं तो उसके सामने का जो दर्पण होती है कौन से दर्पण की होती है? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और पतला लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम? अगर मालूम है तो कमेंट जरूर करें, नहीं तो ऑप्शन इसका होगा उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका कौन सा होगा? काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक अवतल दर्पण में बनते हैं, काल्पनिक केवल उत्तल दर्पण में बनते हैं, परंतु वास्तविक और काल्पनिक की अगर दोनों बात किया जाए तो अवतल दर्पण में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक सभी को पता है, क्या होगा? डायोप्टर। कहते हैं प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगी? तो एफ बराबर क्या फार्मूला होती है? आप लोग को मालूम होगी, 1/p। पी का मान कितना दिया हुआ है? 2D। 2D भागा इसको आ जाएगा 0.5। 0.5 को जब हम मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो इसे 100 से गुना करना पड़ता है। कितना से? 100 से। तो हम जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/10। एक शून्य से एक शून्य खत्म, यानी कि 50 आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर में। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। किसी लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? बस इसी फार्मूला पर जस्ट आपको उल्टा कर देनी है। अभी फोकसांतर पूछा है तो 1/p एफ लगा देनी है आपको। इसमें एफ का मान 50 दिए हुए हैं, 50 और इसको डायोप्टर में चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा? और इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना। तो 1/50 गुना 100। एक मिनट, चलिए देखते हैं। p बराबर 1/50 गुना 100। 50 दूनी 100, यानी कि p बराबर 2 डायोप्टर। अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता
किसमें होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों होती है, शून्य होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या दोनों होती है, या असीमित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का ए, अभिसारी लेंस। अगर यहाँ पर उत्तल लेंस की जगह पर अगर उत्तल दर्पण रहता, उत्तल दर्पण, तो हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण होती अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। यहाँ से 4 सवाल आते हैं, 4 सवाल में से 1-2 सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं? तो अपसारी लेंस से जानते हैं। कौन सा लेंस है? अपसारी। अगला सवाल है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? सब लोग को पता है मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब होता है? कहते हैं किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आंसर इसका हो जाएगा बी, उत्तल। उत्तल में हमेशा छोटा। आप जानते हैं गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। और उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जब उपयोग किया जाता है तो उसमें आप देखते होंगे गाड़ी के साइड मिरर में कि उसमें दिखने वाली जो प्रतिबिंब होती है काफी छोटा होती है, परंतु उसमें दृश्य जो उसका दृष्टि क्षेत्र होती है बड़ा होती है और प्रतिबिंब छोटा होती है। किस दर्पण से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? किस दर्पण से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो आंसर मारिएगा बी, अवतल में। अवतल में बड़ा छोटा बराबर सब बनती है, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? सभी को पता है 2। अपवर्तन का भी कितना नियम है? 2। परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों का हो जाएगा 2-2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर याद रखिएगा, इसका हो जाएगा बी, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, प्रिज्म में देखे होंगे, प्रिज्म, या आप जानते होंगे सरल और विरल माध्यम। सरल और विरल माध्यम आप पढ़े होंगे तो इस समझ में पा रहे होंगे कि अभिलंब की ओर क्यों जाती है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। फोटोग्राफी जो कैमरा होती है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि गाड़ी, देखिए आ गया, गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या याद रखिएगा दुगुनी होती है, तो 10, तो इसका हो जाएगा 20। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, प्रवर्तन कोण या निर्गत कोण, या इनमें कोई नहीं? आई थिंक आप लोग को इसका आंसर मालूम होगा, जवाब दे सकते हैं, प्लीज कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्गत किरण। कहता है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण। अगला सवाल कहता है सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सभी को पता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए जाते हैं? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा बी, अवतल लेंस के द्वारा। किस? अवतल लेंस के द्वारा। अगला सवाल है, कहता है प्रकाश के परावर्तन के निर्धारित करता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है? परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन कोण आपतन कोण के अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है। अगर बात करिए अपवर्तन कोण, तो ये होगा प्रकाश के अपवर्तन में। पूछेगा कि बताइए प्रकाश के अपवर्तन के नियम को निर्धारित कौन करता है? तब ऑप्शन मारिएगा बी,
कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है? सीधी होती है, उल्टा होता है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मारिएगा ए, सीधी होती है। सीधी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में हमेशा याद रखिएगा 2। कितना मुख्य फोकस होती है? 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल होता है, अवतल होता है या समतल होता है या कोई नहीं होते हैं। तो आंसर याद रखिएगा बी, अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। आंसर याद रखिएगा सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस सामान्यतः अगर कहा जाए कि समानांतर किस कैमरा का प्रयोग किया जाता है तो समतल दर्पण का ही नॉर्मली उपयोग किया जाता है। परंतु अगर बाल दाढ़ी बड़े बड़े सैलून में जाइएगा आप तो आपको मिलेगा समतल दर्पण की जगह पर अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण बनाना आसान भी होता है कि यहाँ से एक सवाल भी 2 नंबर का पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? अगर फोकस दूरी 20 है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? यानी कि डायोप्टर में बोल रहा है तो इसका 20 सेंटीमीटर है तो 1/20 और इसको मीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से। 20 25 100 यानी कि 5 डायोप्टर। आंसर मारिएगा 5 डायोप्टर। आंसर हो जाएगा 31 के सी। कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकती है कहलाता है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। सबको पता है आसानी से पार कर रही है पारदर्शी, नहीं पार करेगी अपारदर्शी, थोड़ा थोड़ा पार करेगी पारभासी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त, प्रदीप्त, दीप्ति या प्रदीप्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दीप्त और प्रदीप्त दोनों। दोनों वस्तुओं को देख सकते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? कहता है अगर समतल दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रही है उसकी स्पीड क्या होगी? तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा दुगनी रफ्तार से आती है। कितना रफ्तार से? दुगनी। दुगनी रफ्तार इसमें कौन है आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। दुगनी रफ्तार कौन है? सी, 6 मीटर पर। यानी कि अगर 4 से आएगा तो 8 हो जाएगी, 5 से आएगी तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर होती है या 50 सेंटीमीटर होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहा जाता है एफ पर, एफ और पी के बीच, सी पर, सी से परे। तो इसका आंसर मारिएगा बी, एफ और पी के बीच। अगर आप लोग देखना चाहते हैं अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और आभासी कब बनता है, तो ये सबसे पहले अवतल दर्पण ऐसे बनाया जाता है। अवतल दर्पण आप लोग को तो मालूम होगा, अवतल दर्पण को बाहर से रंगा जाता है ना, जिसका धंसा हुआ भाग हो। सबसे पहले इस पर एक वक्रता की त्रिज्या बनाएंगे और इस पर मुख्य फोकस एफ और सी लिख लेते हैं। यहाँ पर ध्रुव पी होता है, ये हो गया। अब यहाँ पर पूछा है सवाल कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आभासी कब बनता है, तो आंसर मार सकते हैं आभासी बोला है तो जब यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी में यहाँ बनता है और सीधा बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, देख लीजिएगा 2 नंबर में भी सवाल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कहता है किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण केवल समतल हो, केवल उत्तल हो, केवल अवतल हो या अवतल और समतल और उत्तल दोनों हो। तो आंसर हो जाएगा इसका डी।
आगे देखते हैं, कहता है कि कौन सा दर्पण वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका आंसर कौन सा काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि काल्पनिक कटानों से बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक। तो इसका आंसर समतल में क्या बन सकता है, काल्पनिक, हाँ बनता है। उत्तल दर्पण में हाँ काल्पनिक बनती है उसमें भी। अवतल दर्पण में, यानी कि तीनों दर्पण में काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं, याद रखना है। काल्पनिक और वास्तविक अवतल दर्पण में बनते हैं। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक बनते हैं। कहते हैं दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए, ऑप्शन दीजिए ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए u ई पर इस तरफ या v इस तरफ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए नंबर हमको लग रहा है 1/v 1/u बराबर 1/f। दिस इज द, एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है 1/v पर, यहाँ पर लिखा हुआ है u/v, u/v, तो ये नहीं हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त, तो आपको सब लोग को मालूम है, बड़ी छोटी दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी। कहता सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल, याद रखिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक कान गले जांच करने में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कति, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की यानी कि आधी होती है। फोकस दूरी इतना होता है तो वक्रता त्रिज्या इसका दुगना होता है, तो यानी कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होगी, आधी होगी। ऑप्शन ए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है, या सीधा और बड़ा होता है, सीधा और छोटा होता है, सीधा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए सभी को पता है, मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि अवतल दर्पण का। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। आपको पता है कि ऋणात्मक आवर्धन किसका होता है, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचिए बताइए। ऑप्शन होगा वास्तविक और उल्टा ए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जो व्यास होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण के द्वारा क्या कहते हैं बताइए, ऑप्शन पता है, नहीं तो याद रखिएगा उसको द्वारक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बताइए वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी क्या होगी, अपने से दिमाग लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना, 16 सेंटीमीटर। अगर यह अवतल दर्पण होता तो आंसर यहाँ पर -16 होता, क्योंकि उसका मान क्या होता है, फोकस दूरी क्या, ऋणात्मक। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कहता है कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा भी हो और बिंब से, तो अभी मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में यहाँ पर इस तरह से है ना, एफ और सी, यहाँ पी, ऐसे इधर से रंग दिया जाता है बाहर से, तो यहाँ पर वस्तु को रखा जाएगा यानी कि पी और एफ के बीच। तो पी और एफ कहाँ है, मुख्य फोकस और वक्रता के नहीं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, प्रावैगिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या प्राश्रव्य तरंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी प्रकाश तरंग एक उदाहरण है किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का।
अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सभी चैप्टर का अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। इसमें कुछ अगर आपको कुछ त्रुटियां लगी हो या कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।